नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय 1 जो कि है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं पार्ट 4 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है, मापन में अनिश्चितता। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मापन में अनिश्चितता क्या होती है। रसायन के अध्ययन में अनेक बार हमें प्रायोगिक आंकड़ों के साथ साथ सैद्धांतिक गणनाओं पर विचार करना होता है। संख्याओं का सरलता से संचालन करना तथा आंकड़ों को यथासंभव निश्चितता के साथ यथार्थ प्रस्तुति करने के अर्थपूर्ण तरीके भी हैं। वैज्ञानिक संकेतन। रसायन विज्ञान परमाणु और अणुओं के अध्ययन से संबंधित है जिनके अत्यंत कम द्रव्यमान होते हैं और अत्यधिक संख्या होती है। अतः किसी रसायनज्ञ को 2 ग्राम हाइड्रोजन के अणुओं के लिए 662,200 और 6 टाइम 000 जैसी बड़ी संख्या या हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लिए 0 पॉइंट और इस प्रकार की जैसी छोटी संख्या के साथ काम करना पड़ सकता है। इसी प्रकार प्लांक नियतांक, प्रकाश का वेग, कणों पर आवेश आदि में भी ऊपर दिए गए परिमाण जैसे परिमाणों वाली संख्याएं होती है। इस कठिनाई को इन संख्याओं के लिए वैज्ञानिक अर्थात चरघातांकी संकेतन के उपयोग द्वारा हल किया जा सकता है। इस संकेतन में किसी भी संख्या को n मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है जिसमें n चरघातांक है। इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है और n का मान 1.000 एंड डॉट डॉट आदि 9.999 के मध्य कोई भी संख्या हो सकती है। n को डिजिट टर्म्स कहते हैं। अतः वैज्ञानिक संकेतन में 232.508 को 2.32508 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 के रूप में लिखा जाता है। गुणा और भाग करना। इन दो कार्यों के लिए चरघातांकी संख्या वाले नियम लागू होते हैं, जैसे 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 6.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। यहाँ पर हम नंबर की मल्टीप्लाई एक साथ कर लेंगे और पावर की मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे। तो यहाँ पर 5.6 मल्टीप्लाई बाय 6.9 और यहाँ पर जो 10 की घात है इसमें दोनों पावर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 5.6 इंटू 10 5.6 इंटू 6.9 इंटू 10 की पावर 13 और इनको मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाएगा 38.64 इंटू 10 टू द पावर 13। अब पॉइंट को एक डिजिट के बाद अगर हम लगाते हैं तो ये हो जाएगा 3.864 इंटू 10 टू द पावर 14। इसी प्रकार है 9.8 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6। तो इसको हम 9.8 इंटू 2.5 और इसी प्रकार 10 की पावर -2 प्लस -6 लिख सकते हैं। और इस प्रकार 9.8 और 2.5 को मल्टीप्लाई करने पर 24.50 आ जाएगा और 10 की पावर को हल करने पर इसकी मान जो है इसका मान 10 की पावर -1 आ जाएगा और इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है 2.450 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। इसी प्रकार हम डिवाइड में भी इनको हल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 2.7 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 10 टू द पावर 4। तो
तो यहाँ पर नंबर की मल्टीप्लाई हम एक साथ कर लेंगे और 10 के पावर वालों को एक साथ यहाँ पर लिख लेंगे। अब 10 की पावर में डिवाइड में जो 4 है वो ऊपर जाके यहाँ पर -4 हो जाएगा और इनको डिवाइड करने पर वैल्यू आ जाएगी 0.4909 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। अब पॉइंट को एक नंबर के बाद अगर हम लगाते हैं तो इसका मान आ जाएगा 4.909 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -8। योग करना और घटाना, इन दो कार्यों के लिए पहले संख्याओं को इस प्रकार लिखना पड़ता है कि उनके चर घातांक समान हो। उसके बाद संख्याओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। अतः 6.65 इंटू 10 टू द पावर 4 और 8.95 इंटू 10 टू द पावर 3 का योग करने के लिए पहले उनका चर घातांक समान करके इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसको हम 6.65 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस इसको हम इस प्रकार लिखेंगे ताकि इसका जो चर घातांक है वो बराबर आ जाए। तो इस प्रकार 0.895 इंटू 10 टू द पावर 4। इसके बाद संख्याओं को इस प्रकार जोड़ा जा सकता है। दोनों संख्याओं को हम एक साथ जोड़ सकते हैं और 10 की पावर 4 दोनों में उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 7.545 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 4। इसी प्रकार दो संख्याओं को यूं घटाया जा सकता है। 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहाँ पर 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 को ऐसे ही रहने देंगे और 4.8 को हम 0.48 इंटू 10 टू द पावर -2 यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार दोनों में 10 की पावर -2 उभयनिष्ठ आ जाएगा और 2.5 माइनस 0.48 करेंगे तो 2.02 इंटू 10 टू द पावर -2 इसका यहाँ पर हल प्राप्त हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि सार्थक अंक क्या होते हैं। प्रत्येक प्रायोगिक मापन में कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य होती है। इसका कारण मानक यंत्र की सीमितता एवं मापने वाले व्यक्ति की दक्षता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु का द्रव्यमान सामान्य तराजू से 9.4 ग्राम आता है। यदि इसका द्रव्यमान वैश्लेषिक तुला से 9.4213 ग्राम मापी जाती है या मापा जाता है तो वैश्लेषिक तुला से मापा गया द्रव्यमान सामान्य तराजू से मापे गए द्रव्यमान से कुछ अधिक आया। अतः सामान्य तराजू से प्राप्त द्रव्यमान के मान में दशमलव के बाद वाले अंक में या अंक 4 में अनिश्चितता है, परंतु परिणाम सदैव परिशुद्ध और यथार्थपरक होने चाहिए। प्रायोगिक या परिकलित मानों में अनिश्चितता को सार्थक अंकों की संख्या के एक साथ एक अनिश्चित अंक मिलाकर व्यक्त किया जाता है। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हो। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं और अनिश्चित अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। अर्थात यदि हम किसी परिणाम को 11.2 ml के रूप में लिखें तो हम यह समझते हैं कि 11 निश्चित और 2 अनिश्चित है तथा अंतिम अंक में ±1 की अनिश्चितता होगी। यदि कुछ और न बताया गया हो तो अंतिम अंक में सदैव ±1 की अनिश्चितता निहित मानी जाती है। सार्थक अंकों को निर्धारित करने के कुछ नियम हैं जो कि यहाँ दिए जा रहे हैं, जिनमें से पहला नियम है सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। उदाहरण के लिए 285 सेंटीमीटर में 3 सार्थक अंक और 0.25 ml में 2 सार्थक अंक हैं। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं, अतः 0.03 में केवल एक सार्थक अंक होगा और इसी प्रकार 0.0052 में 2 सार्थक अंक होंगे। दो गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक होते हैं। उदाहरण के लिए
2.005 में 4 सार्थक होंगे, यानी कि ये 0 भी सार्थक अंकों में आएंगे। किसी अंक की दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, परंतु उनके लिए शर्त यह है कि वे दशमलव की दाईं ओर स्थित हो। उदाहरण के लिए 0.200 में 3 सार्थक अंक हैं, परंतु दशमलव विहीन संख्याओं में दाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए 100 में केवल एक ही सार्थक अंक होता है। वस्तुओं की गिनती, उदाहरण के लिए 2 गेंदें या 20 अंडों में सार्थक अंकों की संख्या अनंत है, क्योंकि ये दोनों ही यथार्थपरक संख्याएं हैं और इन्हें दशमलव लिखकर उसके बाद अनंत शून्य लिखकर व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हम 2 को लिख सकते हैं 2.00000 या 20 को लिख सकते हैं 20.00000। तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखी संख्याओं में सभी अंक सार्थक होते हैं। अतः 4.01 इंटू 10⁻⁻2 में 3 और 8.256 इंटू 10⁻³ में 4 सार्थक अंक होते हैं। परिशुद्धता किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के सामीप्य को व्यक्त करती है, परंतु यथार्थपरकता किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान के वास्तविक मान से मेल रखने को व्यक्त करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी परिणाम का सही मान 2.00 ग्राम है और एक विद्यार्थी को 2 मापन करता है, उसे 1.95 ग्राम और 1.93 ग्राम परिणाम प्राप्त होते हैं। एक दूसरे के बहुत पास होने के कारण ये मान परिशुद्ध हैं, परंतु यथार्थपरक नहीं है। दूसरा विद्यार्थी को इन्हीं 2 मापनों के लिए 1.94 ग्राम और 2.05 ग्राम परिणाम प्राप्त करता है। ये दोनों परिणाम न तो परिशुद्ध हैं और न ही यथार्थपरक। तीसरे विद्यार्थी को इन मापनों के लिए 2.01 ग्राम और 1.99 ग्राम परिणाम प्राप्त होते हैं। ये मान परिशुद्ध भी हैं और यथार्थपरक भी। इसे तालिका 1.4 से और आसानी से समझा जा सकता है। अब छात्र को ने दो परिणाम प्राप्त किए थे 1.95 और 1.93। इनका जो औसत निकलता है वो 1.940 ग्राम निकलता है। इसी प्रकार छात्र ख का जो परिणाम आया था 1.94 और 2.05, तो इनका जो औसत निकलता है 1.995। और जो छात्र ग था, इसका जो 2 परिणाम थे 2.01 और 1.99, जिसका की औसत निकलता है 2.00। इसलिए जो छात्र ग है, इसका जो मान है ये परिशुद्ध भी है और यथार्थपरक भी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाना, सार्थक अंकों को गुणा या भाग करना एवं रासायनिक संयोजन के नियम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।